वाणी विचार 403 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। राजा अशोक के ज़माने की बात है। बहुत क्रूर राजा था। फिर बुद्ध की शरण में आया और बहुत ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया और बहुत ही अपने सिर को झुकाने लगा। जो भी महात्मा आता माथा टेकता। उसका एक वजीर था, उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि महाराजा किसी भी कोई छोटी जात का है, बड़े जात का है, पता भी नहीं करते और जो भी आता है उसके आगे माथा टेकते हैं। फिर एक दिन उसने कह ही दिया कि सम्राट, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कभी कोई भी महात्मा यहाँ आता है, ना जात का पता ना पात का पता, और आप माथा टेकना शुरू कर देते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सम्राट ने उसको समझाने की सोची और फिर एक दिन एक चोर को फांसी हुई। उसका गला काट के वजीर को दिया और सभी जानवरों के से एक एक सिर काट के सभी लोगों को दिए और कहा कि जाओ बाजार में बेच के आओ। सभी जानवरों के बकरे का सिर बिक गया और सभी जानवरों का सिर किसी भी कीमत में, चाहे 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे कुछ भी बिका। लेकिन जहाँ जहाँ ये चोर का सिर लेके गया, मनुष्य का सिर लेके गया, वहाँ वहाँ उसको धुतकार दिया गया कि भागो यहाँ से, ये क्या लेके आ गए हो यहाँ पर, ये कोई बिकता है? ये कोई नहीं बिकता है। और वो वापस ले आया। सभी जानवरों के सिर किसी न किसी कीमत पे सस्ते से सस्ते बिक गए, क्योंकि लोग उसमें से भी कुछ निकाल के खा लेते हैं। लेकिन मनुष्य का सिर कहीं बिका नहीं और उसने ला के दिया। फिर राजा ने पूछा वजीर से कि ये सिर तुम्हारा किसी भाव नहीं बिका, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, उस वक्त इस सिर की क्या कीमत होगी? और एक दिन तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे सिर की क्या कीमत होगी? उसने कहा कि कीमत तो यही होगी जो चोर की है, क्योंकि कोई बिकेगा तो नहीं बाजार में। तो फिर राजा ने कहा कि ये जो तुम कहते हो कि सिर झुकाते क्यों हो किसी के सामने, जब उसकी कीमत ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कौन सी जात का है कौन सी जात का नहीं है? इसलिए जो बुजुर्ग हैं, जिनका अनुभव है, जो महात्मा है, जिन्होंने सब छोड़कर उस परमात्मा की तरफ लग गए हैं, जो भी अनुभवी लोग हैं, उनको माथा टेकने में कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि इसकी सिर की कीमत बाद में है ही नहीं। अभी ही जो सिर की कीमत है, बस वही कीमत है, उसके बाद कोई कीमत नहीं है। इसलिए जितने भी बुजुर्ग आते हैं या जितने भी महात्मा आते हैं, मैं उनको ज़रूर माथा टेकूंगा। यही जीवन है। धन्यवाद।